थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज हमारे हालात खराब हैं, वो सुधरते क्यों नहीं है? एक सवाल है। बेदुआएं मांगते हैं लेकिन कबूलियत दिखाई नहीं देता हमें। हमारे हालात जो बिगड़ रहे हैं वो बिगड़ ही रहे हैं। क्या वजह है? वो वजह ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सहाबा को रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जो खिताब मिला, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की वजह से नहीं, ज़्यादा जिक्र करने की वजह से नहीं, ज़्यादा खैर खैरात करने की वजह से नहीं, ज़्यादा तहज्जुदें पढ़ते थे इस वजह से नहीं, बहुत ज़्यादा हज करते थे इस वजह से नहीं। उनको ये जो खिताब मिला है सिर्फ एक वजह से, ले सलामत सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे। आज हमारे दिल पाक साफ नहीं है। कोई माई का लाल कहे मेरा दिल पाक साफ, वो तो बहुत ऊंची चीज हो जाएगी। आज हमारे दिल में आदमी देखे कि मेरे दिल में कितना कीचड़ भरा हुआ है। तो उलमा ने लिखा है दिल के अंदर अगर रज़ाइल भरे हुए हैं और आदमी इबादत करेगा तो वो इबादत की सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए दिल को साफ करना पड़ेगा। कल्बे सलीम, ये जो कुरान में है ना, कल्बे सलीम बेदाग दिल, इसका मतलब ये है इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ताला से कल्बे सलीम मांगो और कल्बे सलीम फिर अपना दिल साफ भी रखो। ये मैं मिसाल देता हूँ, ये मेरा रुमाल है, पाखाना लग गया खुदा न खास्ता यहाँ थोड़ा सा, अब मैं जो है इस रुमाल के ऊपर पाखाना भी है और 1 किलो दहनुलूट डाल रहा हूँ, शमामा डाल रहा हूँ, गुलाब डाल रहा हूँ, तो जो है बदबू ही गालिब रहेगी, साफ नहीं होगा वो और पाक भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये पाखाना लगा, उसको मैंने साफ़ कर दिया, धो दिया, सुखा दिया, पाक हो गया, अब जो है आप 1 कतरा भी दूध का डालोगे ये रुमाल चमक जाएगा। आप समझ गए? तो हमारे दिल के अंदर ये सारे मैल भरे हुए हैं और हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ो तो वहाँ कबूल नहीं होगी। हाँ, दिल को पाक करो आप और फिर आप मुख्तसर इबादत करो, मुख्तसर दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी आपकी। वजह ये, इसीलिए कुरान में कहा इल्ला मनतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला के पास हमारे पास कल्ब सलीम लेकर जो आएगा। तो सहाबा दुआ मांगते थे कि अल्लाह तो हमें कल्ब सलीम दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टॉप लेवल का जो दर्जा मिला वो क्यों मिला? हालांकि हर नबी कल्ब सलीम वाला होता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? व इन्न मिन शियाती इब्राहिम इद जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। बे अंबिया की जमात में से इब्राहिम भी है, हमारे पास वो कल्ब सलीम लेकर आए तो उनको टॉप दर्जा मिला। क्या दर्जा मिला? उन्हीं की नस्ल में से हुजूर भी आए, उन्हीं की नस्ल में से इस्माइल भी आए, उन्हीं की नस्ल में से इसहाक भी आए, उनको अल्लाह ने मक्का भी दिया हरम, और उनको अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस भी दिया। इसलिए अपना दिल साफ रखो और थोड़ा सा तन्हाई में बैठकर दिल से पूछो किसके बारे में क्या बुराई दिल में है, क्या बदगुमानी है। शैतान जो है ये दिल को नापाक करके, इसलिए हदीस की दुआओं में क्या आता है? अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर निफाक से, रज़ाइल से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ए भाई देखो मेरे पास किसी की बुराई मत करो, हाँ, ताकि मेरा दिल साफ सुथरा रहे। आज तो बीवी के बारे में देखा तो शक में पड़ गया, शोहर के बारे में देखा तो शक में पड़ गया, और अगर किसी ने खाली सिर्फ यूँ देखा, ए भाई हमारा सामने कम ताकि शाहरो आई रही थी, ज़रा इंक्वायरी कर दे। मैंने नमाज में देखा कि 2-3 मरतबा उसने मुझे यूँ करके देखा, यूँ देखा, शक में पड़ गया आदमी कि हमारा सामने कम ताकि शाहरो। गाड़ी गई हमारी।
इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। दुआ मांगो क्या अल्लाह भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस भटकी हुई उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे। अपना दिल साफ। दो सबक हैं आज के, अच्छे अखलाक और अपना दिल साफ। बस ये दो काम करके आप देखो, फिर देखो अल्लाह कैसा चमकाता है आपको। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये दो काम करोगे, अच्छे अखलाक अल्लाह के लिए और अपने दिल की सफाई, बस ये दो काम कर लो, आप जहाँ चले जाओगे सिर्फ देखोगे और अल्लाह हिदायत फैला देगा। आज तो भाई भाई के मसले में दिल के अंदर बुराई लेकर बैठा है, बेटी के मसले में, दामाद के मसले, घर घर में ही मुसीबत है।